नमस्कार, प्रदेश तक में आपका स्वागत है। मैं हूं इलमान खान। मध्य प्रदेश के ताजा विधानसभा चुनाव प्रदेश के बहुत से दिग्गजों को बहुत कड़वा अनुभव दे गए। इस फहरिस्त में एक नाम है कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का। दिग्गी राजा के नाम से मशहूर दिग्विजय सिंह अपने बेटे जयवर्धन सिंह को ग्वालियर चंबल संभाग में एक क्षत्रप के रूप में प्रोजेक्ट करने का इस चुनाव को बेहतर मौका मान रहे थे, लेकिन बेटे के लिए बेहतर भविष्य तलाश रहे दिग्विजय सिंह को इस बार मायूसी हाथ लगी है। ग्वालियर चंबल संभाग में जयवर्धन सिंह कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए। 2018 के मुकाबले कांग्रेस को ग्वालियर चंबल संभाग में 10 विधानसभा सीटों का नुकसान हुआ है। ग्वालियर चंबल संभाग में महाराजा और राजा के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई बहुत पुरानी है। इस क्षेत्र में महाराजा यानी सिंधिया घराना और राजा यानी दिग्विजय सिंह का घराना समय समय पर अपना प्रभाव दिखाते रहे हैं। कांग्रेस में रहते हुए दोनों घरानों के बीच जंग पर्दे के पीछे चलती थी। कभी सिंधिया बाजी मार ले जाते थे तो कभी दिग्विजय सिंह अपनी मनवा लेते थे। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने बेटे जयवर्धन सिंह के लिए ग्वालियर चंबल अंचल में राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुटे हुए थे। दिग्गी राजा इस विधानसभा चुनाव को जयवर्धन सिंह के लिए बेहतर मौका मान रहे थे, लेकिन चुनाव नतीजे में कांग्रेस को इस क्षेत्र में 10 सीटों का नुकसान बता रहा है कि दिग्विजय सिंह को इस अंचल में मायूसी मिली है। इस रीजन की 34 में से 8 सीटों को छोड़ दें तो टिकट देने में दिग्विजय सिंह की अहम भूमिका थी। 2018 के चुनाव में इस क्षेत्र में कांग्रेस को 26 सीटें मिली थीं। उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में होते थे, लेकिन 2020 के बाद जब सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए तो ये बार बार कांग्रेस के दिग्गज कह रहे थे कि उनके जाने का उतना असर नहीं होगा, लेकिन ये नतीजे बता रहे हैं कि सिंधिया के कांग्रेस में नहीं रहने से फर्क तो पड़ा है। इस क्षेत्र में बीजेपी को फायदा हुआ है तो कांग्रेस नुकसान में रही है। दूसरी सीटों पर प्रभाव तो छोड़िए, चुनाव में इस बार दिग्विजय सिंह के किले राघवगढ़ में जयवर्धन सिंह बामुश्किल चुनाव जीत पाए हैं। बता दें कि दिग्विजय सिंह के प्रभाव वाले गुना, अशोकनगर और शिवपुरी जिलों की 12 सीटों में से बीजेपी को 8 सीटें मिली हैं। इस क्षेत्र में करारी हार की वजह यह मानी जा रही है कि सिंधिया के जाने के बाद 3.25 साल का वक्त बीत गया, लेकिन कांग्रेस इस इलाके में सिंधिया जैसे कद का नेता खड़ा नहीं कर पाई। साथ ही बीजेपी ने सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच की सियासी अदावत को अच्छे से भुनाया है। इस विधानसभा चुनाव में सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच पीढ़ियों से चली आ रही अदावत एक नए मुकाम पर पहुंच गई। सिंधिया बीजेपी के ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान के बाद पूरे प्रदेश में 80 सभाएं की है। दिग्विजय सिंह के करीबियों को हराने के लिए सिंधिया ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। भाई लक्ष्मण सिंह, केपी सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, प्रियव्रत सिंह, सभी को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी, प्रवीण पाठक, लाखन सिंह भी इस चुनाव में जीत नहीं पाए। इन सभी के हारने से दिग्विजय सिंह की ताकत कम हुई है। साफ है ये चुनाव के नतीजे दिग्विजय सिंह के मन के मुताबिक नहीं रहे हैं। राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी दिग्विजय सिंह जानते हैं कि सियासत में नंबरों का कितना महत्व होता है। वो बेहतर तरह से जानते हैं कि इस बार नंबर उनके फेवर में नहीं है। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए प्रदेश तक को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हमें आप लाइक कर सकते हैं।